जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में अध्याय 1 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने इसके प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 एवं प्रश्न संख्या 3 को अच्छी प्रकार से समझ लिया था। इसके साथ ही हमने परिमेय संख्याओं को बारीकी से समझा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या में अंश क्या होता है, हर क्या होता है, ऋणात्मक की परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक की परिमेय संख्या क्या होती है। आपको यदि इन प्रश्नों का उत्तर पता है तो बहुत अच्छा, और यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है तो प्लीज़ बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चा, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 एवं प्रश्न संख्या 6। आप इन तीनों प्रश्नों के अंतर्गत परिमेय संख्याओं की तुलना करोगे कि आपके सामने दो परिमेय संख्याएं दे दी जाए तो आप उसमें से कैसे बताओगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। इन सभी चीज़ों को आप बारीकी से समझने वाले हो। तो चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने सामने पेन कॉपी लेके बैठिएगा और चीज़ों को नोट कीजिएगा। आपको नोट जरूर करना है बच्चा। आपसे इतना ही निवेदन है कि आप अपने नोट कीजिए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 आप सभी के स्क्रीन में ये रहा। प्रश्न कहता है बच्चा, निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है वो हमें बताना है। पहले आप यहाँ पे प्रश्न को समझिए। प्रत्येक युग्म, युग्म का अर्थ क्या होता है? युग्म का अर्थ होता है बच्चा जोड़ा। जैसे 2/3 और 5/2, यहाँ पे दो परिमेय संख्या हैं और दो को बोलते हैं युग्म। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। हमें बताना है कि इस युग्म में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। 2/3 बड़ा है या 5/2 बड़ा है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आपके सामने मैं कुछ संख्याएं लिख दूं, जैसे लिख दूं 2 और 7। आप बताना है 2 और 7 में कौन बड़ा है, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर 7 बड़ा है। लेकिन हम परिमेय संख्या में कैसे बताएंगे? 2/3 है, 5/2 है। क्या हम 2 से बताएं कि यहाँ 2 छोटा है, 5 बड़ा है तो ये बड़ा होगा? या फिर हम नीचे देखेंगे, यहाँ 3 बड़ा है, 2 छोटा, तो ये कैसे हम बताएंगे? तो बच्चा, आपको जब भी परिमेय संख्याओं की तुलना करने दे दिया जाए तो आप जानते हो कि परिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। जो ऊपर का भाग होता है उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं हर। ठीक है, तो जब भी आपको परिमेय संख्याओं की तुलना करने दे दिया जाए तो आप उसके हर को बराबर कर लीजिए। जैसे यहाँ 2/3 है, यहाँ 5/2 है। इसका हर क्या है? 2/3 का हर है 2, 5/2 का हर है, 2/3 का हर है 3, 5/2 का हर है 2। हमें 3 और 2 को बराबर करना है। तो बच्चे, हम 3 और 2 को बराबर कैसे कर सकते हैं? हम 3 और 2 को बराबर कर सकते हैं यदि हम इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो आएगा 6, यानी 3 का पहाड़ा में भी 6 आता है, 2 का भी पहाड़ा में 6 आता है। तो हम यहाँ पे 3 को 6 बना सकते हैं, 2 को भी 6 बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नियम होता है बच्चा कि यदि आप किसी भी भिन्न में यदि उसके हर के साथ छेड़छाड़ करते हो तो वही संख्या को आपको उसके अंश में भी छेड़छाड़ करना होगा। जैसे आपको ने देखा कि यहाँ 2/3 है, 5/2 है। हमें इसके हर को समान करना है। हर को समान करने के लिए हमें इसके कुछ गुना भाग करना होगा। तो जो संख्या से आप नीचे में गुना भाग करोगे वही संख्या को आपको ऊपर में भी गुना करना होगा। चीज़ें समझ में आ रही है बच्चा? चलिए हम इसे लिख कर और समझते हैं। जैसे दे रखा है यहाँ 3 और 2, तो 3 और 2 का लासा निकालोगे। लासा का अर्थ है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब हमें इसके हर को 6 बनाना है। तो 2/3 है, उधर 5/2 है। हमें यहाँ भी 6 बनाना है, यहाँ भी 6 बनाना है। 3 को 6 बनाने के लिए हम 2 से गुना कर देंगे। हमने अभी सीखा कि यदि हम किसी संख्या को हर में गुना करते हैं तो वही संख्या को हमें अंश में भी गुना करना पड़ेगा। हम नीचे गुना कर रहे हैं 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, 2 को हमें 6 बनाना है तो नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 3 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे।
अब चलिए गुना कर लेते हैं। तो ऊपर करेंगे 2 दूनी 4 और बट्टा 3 दूनी 6, 4 बट्टे 6 आ गया। इसकी गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और नीचे 3 दूनी 6, 15 बट्टे 6 आ गया। अब देखिए बच्चा, हमने अभी सीखा कि हमें जब भी तुलना करनी दिया जाए तो हमें पहले इसके हर को बराबर करना है। हमने हर को बराबर कर लिया। अब अंश की संख्याओं में अब सीधा तुलना कीजिए। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 15। बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है या 15 बड़ा है? इसे आप तुलना कीजिए, 4 और 15 लिखिए। 4 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15 बड़ा है। तो यहाँ पे सीधा लिखिए, अर्थात 5/2 भिन्न बड़ी है। यहाँ पे 15/6 इसे हल करने पर आया था 5/2 को, तो 5/2 भिन्न बड़ी है, ये आपको लिखना है। क्या बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया? प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चा। मैं इसी प्रकार से आपको सभी पाठ के प्रश्न उत्तर एकदम बारीकी से समझाऊंगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, मतलब सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बस आपको एक ही चीज़ करना है बच्चा, कि आप अभी जैसे देख रहे हो वीडियो तो आपको तो ऐसा लगेगा कि हाँ चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप वीडियो बंद करोगे तो वे चीज़ें आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो आपको उस चीज़ को लिख लेना है बच्चा, ताकि आप फिर से रिवीजन कर सको। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चा और शेयर कीजिएगा। मुझे तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए कितने मेहनत कर रहा हूँ। और आप अपने हिसाब से अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। भारत बस क्लासेस पर नए हो तो बच्चा आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या बी दिया गया है 1/2 और 0, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो बच्चा हमने इसके परिचय के भाग में देखा था कि जितने भी धनात्मक की परिमेय संख्याएं होती है वो 0 से बड़ी होती है। यहाँ पे 1/2 धनात्मक की परिमेय संख्या है और यहाँ 0 है। तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे इसका उत्तर में बच्चा, सभी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, इसीलिए 1/2 भिन्न बड़ा है। ये आपको लिख देना है। ये चिन्ह है इसलिए का, इसलिए 1/2 भिन्न बड़ी है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न दे रखा है सी में -2/5। तो यहाँ पे देखिए यह जो परिमेय संख्या वो ऋणात्मक की है, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ 0 है। बच्चा जितने भी ऋणात्मक की परिमेय संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है। तो यहाँ पे सीधा में सी में सीधा आंसर लिखिए कि सभी ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे 0 बड़ा है या फिर बड़ी है। तो 0 है वो बड़ी है, ये आपको लिख देना है। ये चीज़ आपको लिखना है बच्चा और इसका सीधा आंसर लिखिए। प्रश्न संख्या डी दे रखा है -4/7 और 4/7। हमने यह भी सीखा था कि जितने भी ऋणात्मक की परिमेय संख्याएं होती है वो धनात्मक की परिमेय संख्याओं से छोटी होती है। तो यहाँ पे 4/7 धनात्मक का है और माइनस का 4/7 ऋणात्मक का है, तो 4/7 बड़ा होगा। सीधा तुलना में यहाँ पे लिख दीजिए डी में, सभी धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए 4/7 भिन्न बड़ी है। ये आपको डी में लिखना है। प्रश्न संख्या ई दे रखा है -5/6 और -4/3, यह भी ऋणात्मक का है, यह भी ऋणात्मक का है। तो यहाँ पे हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? प्रश्न संख्या 1 के जैसा, पहले हम इसके हर को बराबर करेंगे और देखेंगे कि ऊपर में जो संख्या बड़ी होगी उसी के आधार पर हम उस भिन्न को बड़ा या छोटा बताएंगे। प्रश्न संख्या डी, इसके बाद ई को बनाते हैं। देखिए इसका हर में क्या है, 6 है। इसका हर में क्या है, 3 है। 6 और 3 का आपको एलसीएम लेना है। 6 और 3 का लासा निकालोगे तो आएगा बच्चा 6। ठीक है, अर्थात हमें 5/6 को के हर को 6 बनाना है, -4/3 के हर को भी 6 बनाना है। तो या तो 6 है, 1 से गुना कर देंगे, -5/6 और यहाँ है -4/3। इसमें नीचे ऊपर गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। 3 को 6 बनाना है तो 3 की गुना करेंगे 2 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं ऊपर भी वही संख्या से गुना करना होगा। तो यहाँ पे हो गया बच्चा -5/6, इधर गुना करोगे तो -4 दूनी -8। ठीक है, -8/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हर बराबर है, ऊपर में है -5 और इधर है -8। बताना आपको कौन सा संख्या बड़ी है, -5 बड़ी है या -8 बड़ा है, कौन सा बड़ा है बच्चा बताइए।
तो बच्चा यहाँ पे -5 -8 से बड़ा है, तो -5/6 भिन्न इधर वाला बड़ा होगा, लिखेंगे इसलिए -5/6 भिन्न बड़ी है। ये आपको लिख देना है। आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। चलिए बच्चा, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5वां कहता है बच्चा, इन संकेतों में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये संकेत बताता है कि इधर वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, ये संकेत बताता है कि इधर वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, और ये संकेत बतलाता है कि दोनों परिमेय संख्याएं बराबर होगी। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 की तरह है, हमें फिर से तुलना करनी है। -3/7 और 2/3 की तुलना करनी है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। कैसे तुलना करेंगे? इसके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसके हर का लासा ज्ञात करना है, यानी इसका हर में है 7, इसका हर में है 3, तो 7 और 3 का लासा ज्ञात करेंगे। 7 और 3 का लासा ज्ञात करेंगे तो आएगा 21। तो -3/7 और यहाँ पे 2/3। हमें इन दोनों के हर को 21 बनाना है। 7 को 21 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। जब नीचे 3 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुना करना होगा। जब नीचे गुना कर रहे हैं 7 से तो ऊपर भी 7 से गुना करना होगा। गुना करते -3 की 3 से तो -9, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 7 या 21। नीचे यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ है -9, यहाँ है 14। कौन बड़ा है? -9 या 14? 14 बड़ा है, तो इधर ये चिन्ह लगाएंगे कि इधर वाला संख्या बड़ी है। अब इधर आया, इधर चिन्ह आया है ये, तो यही चिन्ह ऊपर में अब भर दीजिए। प्रश्न संख्या बी दे रखा है -2/3 और 5/-8। बच्चा एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको भिन्न के हर में माइनस का चिन्ह लिखा हुआ मिल जाए तो आप इस माइनस वाले चिन्ह को सीधा अंश में लगा दीजिए, क्योंकि ऋणात्मक का चिन्ह कभी भी यहाँ पे हर में नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये भिन्न होगा -5/8, 2/3 और 5 -5/8 हो जाएगा। अब यहाँ है 3 और यहाँ है 8, तो 3 और 8 का लासा ज्ञात करेंगे। लिखेंगे 3 और 8 का लासा। 3 और 8 का लासा ज्ञात करेंगे तो आएगा 24। तो यहाँ -2/3 और यहाँ पे -5/8 का, यहाँ पे हमें हर को इन दोनों को 24 बनाना है। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे 8 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से गुना करना होगा। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुना करना है। जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। अब गुना करते हैं यहाँ पे 8 दूनी 8 को -2 से तो -16 और नीचे 8 दिया 24, -5 की गुना 3 से तो -15, 8 दिया 24। अब यहाँ पे इन दोनों का हर बराबर है। अंश की तुलना कीजिए, कौन सा बड़ा है यहाँ से? -16 बड़ा है या -15 बड़ा है? तो आप यहाँ देखोगे बच्चा कि -15 -16 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इधर का चिन्ह लगेगा कि ये संख्या बड़ी है, इधर खुला मुंह और इधर बंद मुंह, अर्थात यही चिन्ह को आप बी में भर दीजिए कि -5/8 -2/3 से बड़ा होगा। प्रश्न संख्या सी दे रखा है 0 और इधर -5/6। हमने अभी सीखा है कि जितने भी ऋणात्मक की परिमेय संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, तो 0 बड़ा होगा। 0 की तरफ खुला मुंह और इधर ये बंद मुंह होगा। प्रश्न संख्या डी है -2/3 और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। -2/-3 है, तो माइनस है तो माइनस कट गया, यानी 2/3। अब यह धनात्मक का परिमेय संख्या हो गया और यह 0 है। हमने अभी सीखा कि जितने भी धनात्मक की परिमेय संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है, तो इधर का चिन्ह बड़ा होगा, ये छोटा। इस प्रकार आपको ये भर लेना है। प्रश्न संख्या ई दे रखा है बच्चा -2/11 और -3/22। अब यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? हर को बराबर करेंगे, यानी हमें 11 और 22 का एलसीएम लेना होगा। 11 और 22 का एलसीएम लेगा तो आएगा 22, ठीक है। यानी -2/11 के हर को 22 बनाना है, -3/22 के हर को 22 बनाना है। ये तो 22 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। हमें इसे हर को 22 बनाना है, तो -2/11 के हर को 22 बनाना है। 11 को 22 बनाना है तो गुना करेंगे 2 से। जब नीचे गुना कर रहे हैं 2 से तो ऊपर भी गुना करेंगे 2 से। इसे ऐसे ही लिख दीजिए -3/22, क्योंकि इसका हर 22 है, हमें छेड़छाड़ नहीं करना है।
तो यहाँ -2 की गुना 2 से तो -4, नीचे 11 दूनी 22, इधर -3/22। अब यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, ऊपर में देखिए यहाँ पे -4 -3 कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, तो इधर खुला मुँह इधर बंद मुँह, यानी -3/22 बड़ा होगा -2/11 से। क्लियर है बच्चा। प्रश्न संख्या F दे रखा है। अच्छा 1/-3 है, तो मैंने आपको अभी समझाया कि ऋणात्मक का चिन्ह यदि हर में लगा हुआ है तो उससे सीधा आप अंश में लगा दीजिए। अंश में लगाइएगा तो -1/3 होगा, और यहाँ -1/4 है, यानी 3 और यहाँ 4 है, तो हमें 3 और 4 का लासा ज्ञात करना है। लिखेंगे 3 और 4 का लासा, 3 चौक 12, सीधा 12 हो गया, यानी हमें -1/3 यहाँ पे भी 12 बनाना है, -1/4 यहाँ पे भी 12 बनाना है। तो लिखिए -1/3 और इधर -1/4। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना करना होगा, नीचे गुना कर रहे हैं 4 से तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। -1/4 यहाँ पे है, 4 को हमें 12 बनाना है तो नीचे गुना करेंगे 3 से, जब नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी गुना करेंगे। गुना कीजिए -1 की गुना 4 से तो -4 और नीचे 4 दिया 12, -1 की गुना -3 से तो -3/4 दिया 12। अब यहाँ पे भी 12 यहाँ पे भी 12, हर दोनों का बराबर है, यहाँ है -4 यहाँ है -3, कौन बड़ा है दोनों में से, -4 बड़ा है या -3 बड़ा है, -3 बड़ा है, तो -3/12 जो परिमेय संख्या है वो -4/12 से बड़ी होगी। इधर आया चिन्ह, इधर खुला मुँह, तो इधर भी हम लोग यहीं पे भर देंगे, इधर खुला मुँह इधर बंद मुँह। तो ये था बच्चा प्रश्न संख्या 5। आशा करता हूँ कि आपने ये चीज़ को नोट किया होगा। चलिए बच्चा अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। और बच्चों मैं आपको एक खुशी की बात ये बता दे रहा हूँ कि यह जो प्रश्न है बच्चा अभी के युग में बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है। आप पुलिस कांस्टेबल की बात करो या फिर और रेलवे की बात करो, कई ऊंचे ऊंचे पदों के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको बच्चा ये आप यह सिर्फ सोच के मत पढ़िए कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, आपको कभी भी ये सोच कर नहीं पढ़िए। देखिए बच्चे मार क्या कहाँ खाते हैं कि वे सिर्फ सोचते हैं कि नहीं चलो हम लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए रट लीजिए। कई कई यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, चलो इम्पोर्टेंट आग लगा देने वाली चीज़ें हैं, ऐसी हैं वैसी नहीं बच्चा। आप कोई भी चीज़ पढ़िए उसे एकदम मन से पढ़िए, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। ये चीज़ें आप अभी से याद रखोगे तो आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उस समय से धड़ाधड़ उत्तर दे दोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए बच्चा अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 दिया गया है बच्चा, निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न कहता है समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं। सबसे पहले यहाँ समतुल्य अर्थ का क्या होता है। समतुल्य का अर्थ होता है बच्चा कि समान, एक समान। जैसे आपको करना है, यहाँ पे दे रखा है 2/5, तो 2/5 को आपको समतुल्य 3 परिमेय संख्या का लिखना है। यानी समतुल्य का अर्थ है कि आप उसमें जो संख्या से नीचे गुना करोगे वही संख्या से आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, और यदि आप नीचे में किसी संख्या से भाग कर रहे हो तो वही संख्या से आपको ऊपर में भी भाग करना होगा। ये चीज़ें करनी है। तो दे रखा है 2/5, हमें इसके समतुल्य बताना है। तो नीचे में हम गुना करते हैं, नीचे में 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10, 4/10 हो गया। यह इसका समतुल्य भिन्न है। आप इसे काटोगे 2 का पहाड़ा में तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो 2/5 ही आएगा। आप इसे मानक रूप में बदलोगे तो 2/5 ही आएगा। तो समतुल्य परिमेय संख्याओं को आप यदि मानक रूप में बदलोगे तो वह आधारभूत संख्या आधारित संख्या के बराबर होगी। शेष से हम लोग बदला लेते हैं, 2/5 हैं तो बर गुना करते हैं 3 से, नीचे गुना कर रहे हैं 3 से तो ऊपर भी 3 से, तो होगा ऊपर 2 तिया 6, नीचे 5 तिया 15। ये हो गया दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या। एक और बना लेते हैं, 2/3, यहाँ 2/5 है, नीचे गुना करते हैं 4 से, ऊपर भी गुना करते हैं 4 से, तो हो गया 4 दूनी 8 और नीचे 5 चौके 20, 8/20 होगा। इस प्रकार करना है। प्रश्न संख्या 2 बी दे रखा है 5/-7। इस माइनस वाले चिन्ह को सीधा ऊपर लिखिए तो -5/7 होगा। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक का जो चिन्ह है वो हर में नहीं लगाते हैं। तो यहाँ से
गुना कर लेते हैं, नीचे गुना करेंगे 2 से, ऊपर भी गुना करेंगे 2 से। तो -5 की गुना 2 से तो -10/7 दूनी 14, -10/14। फिर -5/2 फिर से यहाँ पे -5/7 फिर से लिखिए। नीचे गुना करेंगे 3 से, ऊपर भी गुना करेंगे 3 से। -5 की गुना 3 से -15, 7 की गुना 3 से 21, -15/21। फिर से लिखेंगे -5/7, नीचे गुना करेंगे 4 से, ऊपर भी गुना करना है 4 से। तो -5 की गुना 4 से करेंगे तो -20, 7 की गुना 4 से करेंगे तो 28। तो बच्चों एक बात आप लोग यहाँ से समझिए, जैसे मैंने बताया कि आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 और 3 से तो कर रहा हूँ, आप किसी भी संख्या से कर सकते हो। शर्त एक ही है बच्चा कि आप जो संख्या से नीचे गुना करोगे वही संख्या को आपको ऊपर भी गुना करना होगा। जैसे यहाँ पे है प्रश्न संख्या C 3/8। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं नीचे में गुना कर रहा हूँ 5 से, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ 5 दिया 15 और नीचे हुआ 8×5 = 40। आप लोग बोलोगे कि सर आंसर में तो यह नहीं दिया हुआ है 15/40, आंसर में तो यहाँ दिया हुआ 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी 6/16 दिया हुआ है, आंसर में तो यह नहीं दिया हुआ। लेकिन बच्चा आप अभी देखिए कि क्या यह परिमेय संख्या इसके समतुल्य परिमेय संख्या है या नहीं है। आप इसे मानक रूप में बदल के देख लीजिए। 5 का पहाड़ा से काट के 5 दिया 15, 5×8 = 40, 3/8 ही आएगा। तो बच्चा यदि आप चीज़ों को समझ जाओगे तो आपका उत्तर भी अन्य बच्चों के से अलग आएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको अन्य बच्चों से अलग बनाती है, आपको कुछ स्पेशल बनाती है। प्रश्न इसमें एक और बना लेते हैं, 3/8 है, 5 से गुना किया, अब 6 से कर लेते हैं। नीचे गुना कर रहे हैं 6 से, ऊपर भी 6 से गुना करेंगे तो 6 दिया 18 और इधर 6×8 = 48, 18/48। फिर 3/8 है, नीचे गुना करते हैं 7 से, ऊपर भी 7 से, तो 7 दिया 21 और इधर 8×8 = 56, 21/56। ये सभी परिमेय संख्या 3/8 के समतुल्य हैं। आप यहाँ 5 की जगह 15 लिख सकते हो, 5 की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। शर्त एक है कि जिस संख्या से आप ऊपर गुना करोगे वही संख्या से आपको नीचे गुना करना है। प्रश्न संख्या A को आपने नोट किया होगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रश्न संख्या D को करवाऊँगा। प्रश्न संख्या D दे रखा है -2/-3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सीधा 2/3 आएगा। नीचे गुना करते हैं 2 से, ऊपर भी 2 से, तो 2 दूनी 4 और नीचे 3 दूनी 6, 4/6। फिर से लिख लेते हैं 2/3। अगर गुना करते हैं 3 से तो नीचे भी 3, ऊपर से भी 3, 3 दूनी 6 और नीचे 3 3 9, 6/9 होगा। 2/3 फिर से लिखते हैं, नीचे गुना करेंगे 4 से, ऊपर भी 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8/12। तो बच्चों ये था प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 1.1 से संबंधित। और आगे का जो प्रश्न है बच्चा, परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना, परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाना, उसे भी हम एक शानदार तरीके से करेंगे। तो बच्चा आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें भी शेयर कीजिए जिन्हें गणित बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। और आपको किसी भी प्रश्न में एक जरा सा भी झिझक हो बच्चा, किसी भी पॉइंट में, तो आप उस पॉइंट को भी लिख दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, जैसे आप क्लास में रहोगे तो पूछोगे तो आप लोग सोचते हो कि कई बच्चे हंसेंगे, तो यहाँ पे आपके ऊपर हंसने वाला कोई नहीं बच्चा। और क्लास में भी आप मत हंसिए, क्लास में भी आपको जिसमें झिझक हो उसे आप पूछ लीजिए। वो कहते हैं ना कि यदि कोई बच्चा प्रश्न करता है तो वह केवल 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, और जो बच्चा प्रश्न नहीं करता वो ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख रहता है। आपके मन में डाउट हो तो आप क्लास टीचर से पूछ लीजिए, इसमें कहीं डाउट हो तो आप इसके कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है बच्चा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 7 से करेंगे। थैंक यू बच्चों।